जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिर से एक बार अपने फिजिक्स क्लास के इस सप्ताह के पहले क्लास में उपस्थित हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा प्रकाश का परावर्तन अपने चैप्टर 1 में कि अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ वस्तुओं को रखेंगे तो कहाँ बनता है, तथा उत्तल दर्पण में कहाँ जब वस्तुओं को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मैंने आप लोगों को आरेखों की मदद से, डायग्राम की मदद से आप लोगों को पूर्णतः समझा दिया कि कहाँ पर वस्तुओं को हम जब उत्तल और अवतल या गोलीय दर्पण में रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तथा जो कर चुके हैं सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, साथ में लाइक भी कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि चिन्ह परिपाटी यानी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यानी कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण के लिए क्या होता है या चिन्ह परिपाटी होता क्या है, चिन्ह परिपाटी को किस प्रकार से हम समझेंगे और आज उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात है कि चिन्ह परिपाटी किसी दर्पण की वह परिपाटी होती है जिससे हमें किसी प्रतिबिंब के अस्पष्टता नजर आ जाती है। यानी प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, सीधा है, दूर बनता है या नज़दीक बनता है, या किसी दर्पण में किस प्रकार के कंडीशन को रखा जाएगा ताकि जो उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा या वस्तु बनेगी उनके बीच का अंतर स्पष्ट हो सके। यानी ये कहा जाए कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी दर्पण के मूल बिंदुओं को अलग अलग तरह से वस्तुओं में अंतर स्पष्ट या वस्तु के प्रतिबिंबों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, उसी को चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। चिन्ह परिपाटी के लिए सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक यानी चिन्ह परिपाटी। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, यह हम लोगों का आज का टॉपिक है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। ऐसी ही उपयुक्त परिपाटी को निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहा जाता है, या ये हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, इतना हमेशा याद रखिएगा। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण यानी वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है और ऋणात्मक बन रहा है, धनात्मक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या सीधा बन रहा है, इनको जानने के लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी की ज़रूरत होती है, परिपाटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही उपयुक्त परिपाटी को क्या बोला जाता है, जो कि प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों को स्पष्टीकरण दे सके, उसे ही हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। इंग्लिश में लिखते हैं तो द डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड object, a sign convention of different distance is the required so that the difference between the different position of the image can be clear, such as a suitable convention is called a coordinate sign convention according to which, जिसके अनुसार कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्त होते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। पहला है कि दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक अक्ष यानी x डैश कहा जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या कहा जाता है, निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। यानी द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी हम किसी दर्पण के गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को उसका निर्देशांक अक्ष कहेंगे। दूसरा है सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, अर्थात ध्रुव P मूल बिंदु माना जाता है। यानी दर्पण गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु की दूरी को एक ही जगह से मापते हैं, यानी ध्रुव से मापते हैं, इसीलिए उसको मूल बिंदु कहा जाएगा। तीसरा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आकर, जिस दिशा से आकर किसी दर्पण पर टकराएगी तो धनात्मक वह दिशा होगी, और जब उसके रिफ्लेक्ट होगा यानी आपतित किरण के विपरीत यानी रिफ्लेक्शन परावर्तन वाली जो दिशा होगी वो हमेशा ऋणात्मक होती है।
distances measured in the direction of the incident rays are taken as positive and the distance measured opposite to the direction of the incident ray are taken as negative। यानी आपतित किरण की दिशा हमेशा धनात्मक होगी और आपतित किरण या परावर्तित किरण की जो दिशा होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, हमेशा दिमाग में रखिएगा। चौथा है कि दर्पण के अक्ष के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं जब वे ऊपर होती हैं तथा ऋणात्मक तब होती हैं जब वे नीचे, यानी जब प्रकाश की आपतित किरण जब ऊपर की ओर जाएगी तो धनात्मक, नीचे की ओर आएगी तो ऋणात्मक होंगी। यानी डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड्स एंड द पेरिपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन निगेटिव। जब नीचे की ओर आएगी तो निगेटिव और ऊपर की ओर जाएगी तो पॉजिटिव। ये हम लोगों का रहा चिन्ह परिपाटी। अब आपको मैं एक फिगर की सहायता से इसका क्लियरिटी कर दूंगा कि किस प्रकार से कहाँ दूरी जब या वस्तु या प्रतिबिंब रहेगा हमारे गोलीय दर्पण पे तो धनात्मक कहेंगे या ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव कहेंगे और निगेटिव कहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक फिगर के माध्यम से इसको समझाता हूँ। आप लोगों ने अभी थ्योरी लिखा चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी के थ्योरी को मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी को एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। आप लोगों को एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। मान के चलिए सपोज दैट आप एक यदि गोलीय दर्पण लेते हैं तो गोलीय दर्पण में भी ऐसा ही चिन्ह आएगा। तो उसी प्रकार के, यानी ये आपका एक गोलीय दर्पण है जिसमें इधर उत्तल और इधर अवतल दर्पण है। ये आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अब देखिए इसका जो रूल होता है चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि पहला है कि आपतित किरण की दिशा में हमेशा, आपतित किरण किधर से आ रही है, इधर, तो किधर निकलेगी, यानी दाईं ओर। यानी हम ऐसे खड़े होते हैं और आपतित किरण क्या होती है, इधर से टकराती है तो इसकी दिशा क्या हो गई, दाईं। तो हमेशा दाईं ओर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। आप लोग अपना जो मैं थ्योरी लिखवाया हूं वो देख लीजिए। आपतित किरण जब इधर आती है तो आपतित किरण की विपरीत दिशा किधर जाएगी, बाईं ओर जाएगी। आपतित किरण इधर से आ रही है तो उसकी उल्टी यानी विपरीत किधर होगी, बाईं ओर। यानी हमेशा ही गोलीय दर्पण के बाईं ओर निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, क्योंकि उधर आपतित किरण की विपरीत दिशा होती है, यानी ऑपोजिट ऑफ रेसिडेंट रेज। जब ऊपर जाते हैं तो मैंने बताया कि मूल अक्ष से या मुख्य अक्ष से जब ऊपर जाते हैं तो मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, और जब नीचे आते हैं तो निगेटिव होता है। P को हमेशा मूल बिंदु माना जाता है। तो मैंने पहला क्या लिखवाया कि P से किसी वस्तु की दूरी को हमेशा ध्रुव से यानी P से मापा जाता है, इसलिए इसे मूल बिंदु यानी मेन पॉइंट कहा जाता है। दूसरा, आपतित किरण की दिशा में हमेशा मान जो होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन आपतित किरण की विपरीत दिशा में मान हमेशा ऋणात्मक होता है। मैंने तीसरा लिखवाया, चौथा लिखवाया था कि मूल अक्ष या मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर डाउन टुवर्ड्स निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। पहला लिखवाया था कि मुख्य अक्ष को x डैश यानी निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। इसको यहां लिख लीजिएगा, निर्देशांक अक्ष। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आप लोगों के फिगर है, इसको बना लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी कि गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, यानी साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। जल्दी से नोट कीजिए इसको। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी यानी द साइन कन्वेंशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब हम देखेंगे दर्पण सूत्र, दैट मीन्स मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला को किस प्रकार से हम देखते हैं या किसी उत्तल या अवतल दर्पण में किस प्रकार उसको लिखा जाता है। तो मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया कि ध्रुव से ही हम किसी वस्तु की दूरी को मापते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम किसी
वस्तु की दूरी को p से मापते हैं, p से किसी वस्तु की दूरी को जब मापते हैं तो उसको u से सूचित किया जाता है, जिसे वस्तु की दूरी कहा जाता है। p यानी ध्रुव से o यानी वस्तु की दूरी को मापा जाता है, उसे वस्तु दूरी कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है, जिसे छोटे u से यानी स्मॉल u से निरूपित किया जाता है, लिखा जाता है। दूसरा है, हम ध्रुव p से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी p से फोकस की जो दूरी है, p और फोकस के बीच जो डिस्टेंस है उसकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटे f से मापते हैं। और जब हम p यानी p और c के बीच की दूरी को r से यानी p यानी ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको हम r से लिखते हैं, यानी r से निरूपित करते हैं। उसके बाद ध्रुव p और प्रतिबिंब I के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। इसे हमेशा ही छोटे v से लिखा जाता है। ये आपका दर्पण सूत्र कहता है। तो चलिए दर्पण सूत्र में हम देखते हैं। तो ध्रुव P से वस्तु O की दूरी, ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है, इसे U से लिखते हैं। तो देखिए P और O, देखिए दोनों में P और O, इनको यानी P और O को किससे रखा गया है, U से लिखा गया है। ध्रुव P से I की दूरी PI यानी P और I, PI को किससे लिखते हैं, को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है, इसे V से निरूपित करते हैं। P और I को हम V से निरूपित किए हैं। P और I को देखिए ऊपर V से निरूपित किया गया है। ध्रुव P से फोकस F की दूरी PF को फोकस दूरी कहा जाता है, इसे F से निरूपित किया जाता है। यानी P और F की बीच की दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे छोटे f यानी स्मॉल f से दर्शाया जाता है। दैट मीन्स P और F छोटे f से इसको निरूपित किया गया है, सिंबल लिखा गया है। ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी PC को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे R से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित किया जाता है, R से निरूपित किया जाता है। P और C, इसको किससे निरूपित किया गया है, R से। P और C निरूपित किया गया है R से। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसे दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। हम जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाए थे कि आप f बराबर r/2 यानी फोकस दूरी किसी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जब इसके मान को पुट करते हैं तो 1 यानी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू 2/r। ये दोनों सूत्र हमेशा आप लोग याद रखिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रूव 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी सिद्ध कीजिए कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये कल हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं कल अपने फिजिक्स क्लास में। तब तक सबको जय हिंद, सभी का सम्मान कीजिए, खुश रहिए, इसको नोट कर लीजिए।